यदि आप 100 मिलियन सिक्कों से भरे पूल में कूदते हैं तो भोले मत बनिए और यह मत सोचिए कि आप सिक्कों के पूल में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि इन सिक्कों की सतह अत्यंत कठोर होती है। यदि आप उन्हें काफी तेजी से गिराते हैं तो इम्पैक्ट कंक्रीट के फर्श पर गिरने के समान होगा, जिससे आप सीधे विकलांग हो जाएंगे। इसे कागजी मुद्रा में बदलने के बारे में आपका क्या विचार? तो फिर आप इसमें तैर सकते हैं, है ना? ये विचार बहुत भोला है। यद्यपि कागजी मुद्रा नरम होती है, फिर भी ये पानी की तरह इम्पैक्ट फोर्स को फैला नहीं सकती। कागजी मुद्रा के ढेर में कूदने से भी आप अपंग हो जाएंगे। उड़ने और हड्डियों की ताकत इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि यदि आप अपनी भुजाओं को पर्याप्त तेजी से हिलाते रहें तो आप पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। सिद्धांततः यदि आप अपनी भुजाओं को प्रति सेकंड 100 बार हिला सकें तो उड़ान भरना संभव हो जाएगा। लेकिन हकीकत में इस उच्च गति की गतिविधि से उत्पन्न वायु प्रतिरोध एक पल में आपकी भुजाओं को फाड़ देगा। यदि गलती से आपकी उंगली की हड्डी बाहर निकल जाए तो घबराइए नहीं, इससे आप अपना नाम 40 बार तक लिख सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हड्डियां कैल्शियम से भरपूर होती हैं, जो सामान्य चाक में भी पाया जाता है। यदि आप अपना पैर बाहर निकालें तो यह हड्डी 800 मीटर लंबी सीधी रेखा खींचने के लिए पर्याप्त होगी। यदि आप अधिक कल्पनाशील हैं तो आप इस हड्डी को एक छोटे घन के आकार में भी संकुचित कर सकते हैं। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितना कुछ सहन कर सकता है। अगर 5 कारें भी इस पर गिर जाएं तो भी यह आसानी से नहीं टूटेगा। रक्त वाहिकाओं की लंबाई, यदि आपके पास अधिक एडवेंचरस विचार है तो आप अपने शरीर की सभी 206 हड्डियां निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपना सहारा खो देंगे और कीचड़ के गड्ढे की तरह जमीन पर गिर जाएंगे। लेकिन यदि खींची गई हड्डियों को एक बड़ी छड़ी के आकार में बनाया जाए तो वह मैनहट्टन में एक सीधी रेखा खींच सकती है। यदि आप अपने शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं को निकाल दें तो एक साथ जुड़ने पर उनकी लंबाई कितनी होगी?